इजराइल की सेना एक्शन में है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। हमले की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल का दरअसल ये दावा है कि इजराइल के अफजुल्ला इलाके की तरफ आतंकी हमले कर रहे थे, जिन्हें इजराइल की सेना ने निशाना बनाया और नेस्तनाबूद कर दिया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इजरायली सेना का हवाई हमला हिजबुल्लाह पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है और ये इजरायली सेना का हवाई हमला, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल की तरफ से अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल के अफूला इलाके में यह हमला हुआ था, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसका एक नया वीडियो सामने आया है। और जिस वक्त ये हमला किया गया उसके बाद ही इजराइल की तरफ से अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया गया है, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 35 बच्चे भी बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। तो इजराइल की सेना एक्शन में दिखाई दे रही है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। हमले की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल का दावा है कि इजराइल के अफजुल्ला इलाके की तरफ आतंकी हमले कर रहे थे, जिन्हें इजराइल की सेना ने निशाना बनाया और नेस्तनाबूद कर दिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। तो हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट से हमला किया गया। इजराइल के हाइफा शहर के उत्तर पूर्व के इलाके में रॉकेट से हमला किया गया। ज्यादा रॉकेट खुले इलाके में गिरे, वहीं तमारा शहर में एक रॉकेट घर पर गिरा, जिसमें मामूली लोगों को चोटें आई हैं। पेजर ब्लास्ट अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर पर हाल ही में ताबड़तोड़ हमले किए थे। तो हाइफा शहर पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है, जो जानकारी अब तक मिल रही है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे, क्योंकि अब तक इजराइल की तरफ से सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसका अब हिजबुल्लाह भी जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। हाइफा शहर पर कई रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें एक रॉकेट तो एक घर पर जाकर गिरा है, जिसमें कई लोगों को मामूली चोट जरूर आई है। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है। लेबनान पर इजराइल की बमबारी में 492 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह इजराइल का बहुत बड़ा बदला है। हाइफा पर हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के 24 घंटे के अंदर इजराइल ने लेबनान पर यह हमला किया है। ज्यादातर एयर स्ट्राइक दक्षिणी लेबनान में की गई और इन हमलों के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल के अटैक में 492 लोगों की मौत हुई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बहुत साफ है कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त आधिकारिक रूप से घोषित हो सकता है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां पर हाइफा पर किस तरीके से अटैक जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया था, जिसके बाद अब इजराइल ने बदला लेते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें करीबन 492 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा कभी भी 500 तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए हैं। मरने वालों में 35 बच्चे भी शामिल हैं, जो अब तक जानकारी मिल रही है। तो इजराइल ने लेबनान में भारी बमबारी की है। वहीं इजराइल ने इस बात का दावा किया है कि उसने लेबनान पर हमलों में हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियारों पर भी बड़ा पर्दाफाश किया। इजराइल ने इस बात का दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने घरों में मिसाइलें छिपाई थी। उसने मिसाइल की तस्वीरें भी शेयर की हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने इस बात का दावा किया है कि लेबनान के घर में लॉन्ग रेंज रॉकेट रखा गया था। ये आपको लॉन्ग रेंज रॉकेट दिखा रहे हैं और ये दावा है कि दरअसल ये घर में छिपाकर मिसाइल रखी गई थी। ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि लोगों के घरों में ये मिसाइलें जो है वो छिपाकर रखी गई थी और 1300 ठिकानों को तबाह करने का दावा अब इजराइल की तरफ से किया गया है। तो इजराइल की तरफ से अब तक का ये सबसे बड़ा हमला लेबनान के ऊपर किया गया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर इस बात कही है कि हमारी लड़ाई लेबनान की जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई उस आतंकवाद से है जो हिजबुल्लाह लगातार लोगों के मन में डालने की कोशिश कर रहा है, जो हिजबुल्लाह लेबनान की जमीन से आतंकवाद को पनाह दे रहा है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह को हमने तबाह करने का प्रण लिया है। 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए। इजराइल की तरफ से जब बम की बारिश की गई है, जिसमें 492 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये हिजबुल्लाह के हथियारों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घर में समझिए कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो छिपा कर रखी गई थी। लेबनान पर जिस वक्त भारी बमबारी की गई है उस वक्त की तस्वीरें देखिए। और इन तस्वीरों को देखकर इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी ये युद्ध जो है वो आधिकारिक रूप से घोषित किया जा सकता है। तो
तो लेबनान पर इजरायली हमले से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। देखिए, दक्षिणी लेबनान में कल रात बताया जा रहा है कि इजराइल ने एक बहुत बड़ा हमला किया है, और ये हमला कोई आम हमला नहीं था। ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इजराइल का दक्षिण लेबनान में ये बड़ा हमला है। इतना ही नहीं, इजराइल ने लेबनान में 300 से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 300 से ज्यादा जो है मिसाइलें दागी हैं। इजराइल की सेना के निशाने पर हिजबुल्लाह के 1300 ठिकाने थे, जिन्हें जो है नष्ट किया जा चुका है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस हमले में अब तक 492 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 35 बच्चे भी शामिल है। लेबनान पर 18 साल में यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। 2006 में इजराइल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल में एक हफ्ते तक जो है इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। 30 तारीख तक इमरजेंसी घोषित की गई है। रविवार को हिजबुल्लाह ने हमला किया था, जिसके बाद अब ये जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। 2006 में आखिरी बार जो है इजराइल की तरफ से कोई हमला इस तरीके का किया गया था। 18 साल में ये पहली बार है जब इजराइल ने खुले तौर पर जो है इतना बड़ा हमला किया है। अब इजराइल के हमले की एक नई तस्वीर सामने आई है, वो आपको दिखाते हैं। लेबनान पर हमले का सबसे ताजा वीडियो सामने आया। दरअसल लेबनान से एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे और तभी इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। ये तस्वीर देखिए, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें। लेबनान के पत्रकार फादी बोदिया राजधानी बेरूत के पास बालबेक से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी हमला हो गया। ये घटना कल रात करीबन 9:20 की बताई जा रही है। पूरी घटना पत्रकार के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक बार आप ये देखिए कि मिनी सेकंड्स, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अंदर जो है किस तरीके से यह हमला होता है और पत्रकार जो है वहां से भागने को मजबूर हो जाता है। हालांकि पत्रकार के बारे में भी ये जानकारी नहीं है कि वो घायल हुए हैं या उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जो है इजराइल का यह हमला हुआ, जिसमें जहां पर वो बैठे हुए थे उसके पीछे ये कांच आपको नजर आ रहा होगा, ये शीशा पूरी तरीके से टूटकर जो है पत्रकार के ऊपर गिर जाता है। तो लेबनान पर मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है और दावा किया कि उनकी जंग लेबनान के लोगों के साथ नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है, जो बहुत लंबे वक्त से लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इजराइल की तरफ से बदला लिया गया। लेबनान में सबसे बड़ा हमला किया गया अब तक का। मरने वालों में 35 बच्चे शामिल है, बताया जा रहा है। कुल संख्या 492 तक पहुंच चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और फिलहाल इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई 1 हफ्ते के लिए। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह बात कही है कि हमारी लड़ाई लेबनान के लोगों के खिलाफ नहीं है, हिजबुल्लाह के खिलाफ है, जो इतने सालों से लोगों को ढाल बनाकर आतंकवाद को पनाह दे रहा है। और यही वजह है कि 1300 से ज्यादा ठिकानों पर जो है हमने हमला किया है। 2006 के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा हमला जो है लेबनान पर इजराइल की तरफ से माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने अब तक जो है इतना बड़ा हमला नहीं किया था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब तक ये सबसे बड़ा हमला है।